मेरे चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि इसमें अध्याय 1 में अभी हम श्री राम के जीवन चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं। जो लंकापुरी में रावण और श्री राम की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, उसके 2 दिन बीत चुके थे और रावण के वीर जितने थे, बड़े सेनापति, सब मारे जा चुके थे। ऐसा क्यों हुआ कि एक ट्रेंड और बली सेना जो थी और जिसके पास सुविधाएं ज़्यादा थी, उसके सेनापति वगैरह मारे जा रहे थे और इधर ये जो तथाकथित वानरों की सेना थी, इसमें वानर तो निश्चित रूप से मारे जा रहे हैं, सैनिक तो निश्चित रूप से मारे जा रहे थे, लेकिन बड़े वीर नहीं मारे जा रहे थे। और इसका जब हम बाद में इसकी विवेचना करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि तीसरे दिन क्या हुआ। युद्ध के तीसरे दिन मेघनाद स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसने पिता से कहा कि बड़े बड़े सेनापति, मामा, मेरे भाई इत्यादि मारे गए, मैं स्वयं जाता हूँ, क्योंकि मेरे गए बिना राम लक्ष्मण को मारा नहीं जा सकेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके ऐसा कहने पर रावण भयभीत हुआ, क्योंकि मन में उसके तो आशंका थी राम को लेकर। फिर भी एक भरोसा था कि मेरा पुत्र जो है इंद्र को हरा चुका है, इसलिए मार सकता है, क्योंकि यदि वो नहीं मार सकेगा तो फिर तो कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए रावण ने आज्ञा दे दी मेघनाद को, ठीक है, आज तुम जाओ। तीसरे दिन मेघनाद आया और आपको रामायण पढ़ के पता लगेगा कि मेघनाद युवा था, बहुत शक्तिशाली था, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में पारंगत था। इसके अतिरिक्त वो बड़ा मायावी लिखा हुआ है, रामायण में लिखा है कि बहुत मायावी था। तो मायावी का अर्थ मैं ये लेता हूँ यहाँ पे कि वो तरह तरह के छल जो रणनीति में सेना में किए जाते हैं, जो बाद में भी हुए, अभी मतलब रिसेंट जो इतिहास में हुए, कि भेष बदल के दूसरे को अपनी जगह खड़े कर देना, जिससे सेना भागे मत। अगर मान लीजिए कि मेघनाद अपना रथ छोड़कर राम लक्ष्मण के पास जाता है, तो सेना भाग जाएगी ये सोच के कि राजा हमारा भाग गया, ये गिर गया, मर गया। तो अपने स्थान पर किसी अन्य को वैसे ही पोशाक पहन के साथ में लाना, स्वयं साधारण वेशभूषा में चले जाना, इस तरह कई प्रकार के वो छल करने में निपुण था। ये उसकी विशेषताएं थी। तो इन सब विशेषताओं को लेकर जब वह युद्ध में आया, तो उसे देखकर विभीषण ने कहा राम से कि आज आप लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि सबसे शक्तिशाली योद्धा आज रावण की ओर से रण में आया है और इसे साधारण सैनिक न समझे। और वही हुआ। रामायण में भी वर्णन है कि शाम होते होते, संध्या होते होते राम लक्ष्मण दोनों के शरीर जो है क्षत विक्षत हो गए। खून की धारा अविरल बहने लगी। आसपास की धरती जो है रक्त से सन गई और राम लक्ष्मण दोनों भाई गिर पड़े। उन्हें गिरा हुआ, थोड़ी देर में वानर सेना ने उनको घेर लिया। उन्हें गिरा हुआ देखकर मेघनाद को लगा कि दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए और मेघनाद अपना विजय दुंदुभी बजाता हुआ वहां से चला गया। लंकापुरी पहुंचकर उसने रावण को, अपने पिता को खबर दी कि आज मैंने राम लक्ष्मण दोनों का अंत कर दिया। वहाँ खुशियां मनाई जाने लगी और इधर राम लक्ष्मण की दोनों की सेवा शुश्रूषा होने लगी। अब
यहाँ मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं कि हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेके आए थे उसमें 4 प्रकार की बूटियां थी। संजीवनी, संधानी, इस प्रकार के नाम हैं, जिसमें से कोई मूर्छा दूर करके तुरंत होश में ले आती थी, किसी से हड्डियां जुड़ जाती थी, किसी से खून बहना बंद हो जाता था। इस तरह से 4 जड़ी बूटियां जो युद्ध क्षेत्र में घायलों को ठीक करने में काम आती, वो चारों जड़ी बूटियां थी। तो सुषेण वैद्य ने ये राम लक्ष्मण का इलाज किया, दोनों को जड़ी बूटियों को पीस पीस के लगाया। और हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जब वो हनुमान और पूरी सेना के साथ जब जड़ी बूटियों को लेके लंकापुरी के पास पहुंचे, तो उन्होंने उन जड़ी बूटियों को वहीं रोक दिया, जिससे युद्ध चलेगा तो वे मर न जाए। वहीं रोक दिया और उनको रात में पानी देते थे जाके। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब जरूरत पड़ती थी, वो स्थान सिर्फ हनुमान को पता था कहाँ उन्होंने जड़ी बूटियां लगाई। तो जब जरूरत पड़ती थी शाम को, युद्ध समाप्त होने के बाद आवश्यकता पड़ती थी, तो हनुमान जी जाके ले आते। तो सुषेण जो जिस बूटी की आवश्यकता बोलते थे वो ले आते थे। तो उस दिन भी यही हुआ। तो राम लक्ष्मण दोनों का इलाज हुआ और दोनों कुछ देर में स्वस्थ हो गए। अब यहां पर मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वो इसलिए जरूरी है कि आपके दिमाग पे वो फिल्म और टीवी सीरियल छाए हुए हैं ना, जिसमें वो तरह तरह के रॉकेट, मिसाइल, राम रावण एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, लग रहे हैं। तो यहाँ मैं बताऊं कि मेघनाद ने सैकड़ों तीर लक्ष्मण और राम को मारा और उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया, खून की धाराएं बहने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जब जड़ी बूटियों का लेप किया गया तो वे ठीक हो गए। तो यहां पर जो मैंने आपको शुरू में बताया था, वो ताम्रयुग कांस्य युग वाली बात, उसको स्मरण करिए कि उन बाणों से शरीर में घाव हो जाते थे, खून बहने लग जाता था, लेकिन जो कुशल वैद्य था उसकी देखरेख में शीघ्र स्वस्थ हो जाते थे। तो ये तीसरे दिन का युद्ध ऐसा हुआ। चौथे दिन प्रातः काल जब मेघनाद पुनः आने लगा, अपने पिता से कहा उसने कि आज मैं युद्ध समाप्त कर दूंगा, राम लक्ष्मण तो मारे ही जा चुके हैं, बाकी को सुग्रीव वगैरह को मार के आज समाप्त कर दूंगा। तो उस समय उसको पता लगा कि राम लक्ष्मण दोनों जीवित हैं और रण क्षेत्र में उपस्थित हैं। उसके क्रोध का पारावार न रहा। उसने कहा कि आज तो मैं सब इनका उपाय कर ही दूंगा। और उसने जो भगवान शिव की जो सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, तपस्या करके जो अस्त्र प्राप्त किया था उनसे, पाशुपत अस्त्र, वो लेकर आया। अब यहाँ मैं बता दूं, पाशुपत अस्त्र जो है ये शिव का, शायद मैंने आपको पहले बताया था कि ये शिव का पाशुपत अस्त्र अर्थात त्रिशूल, ये इतना भयंकर क्यों था, और उसका कारण जो मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि केवल भगवान शिव को लोहे का पता था, इसलिए उनका जो ये त्रिशूल था वो लोहे का बना हुआ था, और इसी कारण वो इतनी भयंकर मार करता था कि उससे मार देने के बाद कोई जीवित नहीं बचता था। अब मेघनाद वो अस्त्र लेकर युद्ध भूमि में आया और यहां पर उसने लक्ष्मण के पास जाकर, आपको बोला था ना कि अपनी जगह पे बहुरूपीय खड़ा कर देता था और सब राम लक्ष्मण उसी पे तीर छोड़ रहे हैं। इस बीच में वो भीड़ में से होके पास जाकर उसने लक्ष्मण को वो मारा, पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया लक्ष्मण ने, और वो लोहे का था तो वो थोड़ा अंदर घुस गया शरीर में, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। जब मूर्छित होकर गिर पड़े, हाहाकार मच गया।
और सब लोग घेर के खड़े हो गए। मेघनाद फिर चला गया, विजय की शंख ध्वनि करते, दुंदुभी बजाते हुए फिर चला गया। यहाँ पर जब ये सब रोना गाना मच गया, राम तो रोने लगा, माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस तरह की सब मच गया। तो तब सुषेण वैद्य ने हनुमान से कहा कि आज तुम जो जड़ी बूटी अब तक नहीं लाए हो, बूटी जो संजीवनी, उसको लेकर आओ, चौथी वाली। हनुमान लेकर आए और उसका उन्होंने लगाया बगाया तो इलाज किया, तो लक्ष्मण जी ठीक हो गए। त्रिशूल बाहर निकाल के उससे सारे चारों जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, किसी से खून रुक गया, किसी से घाव भर गए, ऐसा इलाज किया। और वो लक्ष्मण जी एकदम स्वस्थ तो नहीं हुए, पर फिर भी स्वस्थ हो गए। अब इस बात पर गंभीरता पूर्वक ये आपस में विचार विमर्श होने लगा कि भाई मेघनाद का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेघनाद दोनों दिन राम लक्ष्मण को घायल करके निकल गया था और बाकी भी काफ़ी सैनिकों को मार रहा था। तो इसको मारे बिना तो हम रावण से जीत ही नहीं सकते। और विभीषण ने तो बता ही दिया था कि सबसे वीर योद्धा तो यही है, इसको मारना जरूरी है। तो जब ये आपस में ये सब सलाह चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी, तब श्री राम ने विभीषण से कहा कि विभीषण, अब तुम ही इसका कुछ उपाय बताओ, हमारी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि इससे इस विपत्ति से कैसे निपटा जाए। तब विभीषण ने बहुत संकोच करते हुए राम से कहा कि प्रभु, मैं जो लाज से गड़ा जा रहा हूं आपको ये कहने में, लेकिन इसका और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक मेघनाद के हाथ में शस्त्र रहेगा उसको नहीं मारा जा सकता। उसको मारना तभी पड़ेगा, तभी मारा जा सकता है जब वो निशस्त्र हो। तो निशस्त्र तो वो घर में रहता है अपने, जब चारों तरफ सैनिकों का पहरा रहता है और तब रहता है वो अपने गुफा में, तो उस समय तो मारा जा नहीं सकता। तो राम ने पूछा कि फिर क्या कर सकते हैं, फिर कब मार सकते हैं? तब विभीषण ने कहा कि भोर के धुंधलके में, जब सवेरा उजाला नहीं फैला रहता, तभी ये मेघनाद जो है अपनी इष्ट देवी का पूजन करने घर से बाहर दूर निर्जन स्थान में जाता है। राम ने पूछा कौन सी देवी? तो विभीषण ने बताया कि निकुंभला देवी कहा जाता है। अनेक लोग लंकापुरी में इनके भक्त हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा भक्त मेघनाद है। और जब वो नहा के सवेरे सवेरे पूजन करने जाता है तब वो निशस्त्र रहता है, उसी समय मारा जा सकता है। यह सुनकर राम को भी बड़ा संकोच हो गया कि पूजा करते समय एक निशस्त्र आदमी पर आक्रमण कैसे किया जाए, ये तो नीति विरुद्ध है। तब विभीषण ने कहा कि मैं आपके मन का संकोच समझ गया, नीति विरुद्ध तो है, लेकिन यह जो मेघनाद है ये भी कपटी है, ये भी छली है। ये भी तो छल से अपनी जगह दूसरे को खड़ा कर देता है, ड्रेस पहनाकर वेशभूषा में वो खुद आ जाता है, तभी पास में आके उसने लक्ष्मण को मारा। तो ऐसे व्यक्ति को छल से ही मारा जा सकता है। इसको आप सोचेंगे कि नियमानुसार मारा जाए तो नहीं हो सकता। अब ये जो विभीषण बता रहा है, आप याद करिए कि सभी युद्धों में यही तो रणनीति है ना। महाभारत में भी तो यही सब हुआ था, सबने छल किया था। तो आप बड़े रूल से और सिद्धांतों से अगर आप युद्ध करेंगे, कहावत भी है ना, युद्ध एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। वही बात है कि अगर युद्ध जीतना है तो आपको सभी प्रकार की नीतियां प्रयोग करना पड़ेगा।
अंत में और कोई मार्ग न देखकर श्री राम ने इस पर सहमति दे दी। तब लक्ष्मण ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा विभीषण के साथ और मैं ही उसका सिर काट दूंगा मेघनाथ का, क्योंकि उसने मुझे मारा था। श्री राम ने और अन्य लोगों ने मना किया कि अभी तुम कमजोर हो, पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए हो, अतः मत जाओ। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, उसने मुझ पर आक्रमण किया था, इसलिए मैं ही जाऊंगा। तय हुआ और निश्चित किए गए जो योजना के अनुसार मुंह अंधेर, बिल्कुल अंधेरा ही था, जब लंकापुरी के रक्षक भी सो रहे थे, तब विभीषण के मार्गदर्शन में विभीषण और लक्ष्मण जाकर उस स्थान पर छुप गए जहां एक वट वृक्ष के नीचे निकुंभला देवी की मूर्ति रखी थी। जब हल्का सा उजाला हुआ तब दूर से आता दिखा मेघनाथ अपने रक्षकों के साथ। थोड़े से रक्षक साथ में थे क्योंकि वो राजा था और उनको क्या डर था वहां पे अपने क्षेत्र में। तो वो 4-6 रक्षकों के साथ आया था। वे रक्षक भी दूर खड़े हो गए और सब अस्त्रहीन था वो, तो विवस्त्र, ऊपर वस्त्र भी नहीं डाला हुआ था, अंग वस्त्र भी। वो आके मंत्र जाप करने लगा वहां बैठ के देवी के सामने और पूजा पाठ अपना सब, मतलब जो भी पुष्पार्पण सब करने लगा। तो जब रक्षक असावधान हो गए, क्योंकि ये रोज का काम था उसका, मेघनाथ का, तो रक्षक जब असावधान हो गए इस ओर से, तब विभीषण ने लक्ष्मण को संकेत किया और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर मेघनाथ का सिर काट लिया। मेघनाथ को बिल्कुल भान ही नहीं हो पाया कि कौन आ रहा है, क्या हुआ। सिर काट लिया और उन्होंने, जब ये सिर काटने की आवाज हुई और ये सब, तो रक्षक दौड़े आए। तो विभीषण और लक्ष्मण ने मिलकर वो जो 5-6 रक्षक थे उनको मार दिया। उसके बाद मेघनाथ का शीश लेकर लक्ष्मण और विभीषण वहां से चुपचाप निकल गए। किसी को पता ही नहीं चल पाया क्या हुआ, और अपने शिविर में पहुंच गए। वहां राम को यह सुनकर तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेघनाथ मारा गया, लेकिन जब उन्होंने उसका कटा शीश देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुमने ये ठीक नहीं किया, मृत हो, मर जाने के बाद तो फिर अब कोई दुश्मनी की बात ही नहीं है ना, तो शीश क्यों काटना है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो ये आपको दिखाने के लिए काट लाया था, सबूत के तौर पर। राम ने कुछ नहीं कहा और सब आपस में सलाह करते रहे कि अब देखें क्या होता है। सब उत्सुकता से प्रतीक्षा करते रहे। उधर लंकापुरी में सवेरा जब उजाला हुआ तो हाहाकार मच गया। जब लौटा नहीं मेघनाथ तो खोजने निकले, देखे सब अंगरक्षकों सहित वो मरा पड़ा है और शीश विहीन उसका जो कबंध है शरीर वो पड़ा था। अब उसका शरीर लाया गया आवास स्थल में, महल में। रोना पीटना मच गया स्त्रियों पर। तो उसकी जो पत्नी थी सुलोचना, उसने कहा रावण से कि पिताश्री, मैं नाग कन्या हूँ। आपको मैंने बताया था ना कि रावण ने हर बड़े संप्रदाय में अलग अलग शादियां की थी सबकी, जिससे सब मजबूती से आपस में बंधे रहे। और आपने टीवी सीरियल वगैरह में भी देखा होगा। एक मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, तो उसमें ये था कि भाई वो लक्ष्मण से सुलोचना कहती है कि मैं अपने पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो वो मेघनाथ का शीश जो है हंसने लग जाता है कि किससे शिकायत करेगी, तेरे पिता ने ही मुझे मारा है, क्योंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार कहते हैं। इन सब बातों से ये पता चलता है कि वो नाग कन्या थी। और जो नागों की परंपरा थी, यह आपको मैं स्मरण दिला दूं, सती वाला जो
किस्सा है। सती शब्द वहीं से आया जो भगवान शिव की धर्मपत्नी सती यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दिए थे, वो उनका नाम सती था, तो वहीं से सती प्रथा शुरू हुई थी। इसको पति के अपमान को न झेलकर या उनके साथ जो अपना स्वयं जो अग्नि स्नान कर लेते थे, उसी का नाम सती प्रथा सती के नाम पर पड़ा, भगवान शिव की पत्नी के नाम पर। तो सुलोचना ने कहा कि मुझे सती होना है तो मुझे पति का शीश चाहिए। रावण ने इनकार कर दिया। रावण ने कहा कि मैं राम के सामने मांगने याचक बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो आत्मसमर्पण के बराबर होगा। तो सुलोचना स्वयं वहां गई। राम ने को सुलोचना ने कहा कि मैंने सुना है कि राम विशाल हृदय के स्वामी हैं और युद्ध क्षेत्र में तो मेरा पति मारा गया, मुझसे क्या दुश्मनी। तो रावण ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ। सुलोचना अपनी दासियों के साथ में युद्ध भूमि में जाती है, वहाँ राम के शिविर तक जाती है और वहाँ राम को प्रणाम करके कहती है कि भाई मुझे अपने पति का शीश दो, मैं सती होंगी हमारी परंपरा के अनुसार। राम ने अविलंब लक्ष्मण को संकेत किया और लक्ष्मण ने शीश ला कर दे दिया। और जाके सुलोचना ने वहाँ पर अपने लंकापुरी में जाकर उनके जो भी तैयारी होने लगी, उनके अग्नि स्नान की, सती होने की, तो उस दिन फिर युद्ध नहीं हुआ। अर्थात ये कौन से दिन की बात? पांचवें दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। सब शोक संतप्त वातावरण था लंकापुरी में। जब मेघनाद मारा गया तो उसके बाद रावण तो गिर ही पड़ा, अशक्त, अपने आप को निर्बल अनुभव करने लगा। बड़े वीर सब मारे जा चुके थे, अब मेघनाद मारा गया। अब कोई नामी वीर जिसको कहते हैं लंकापुरी में कोई बचा ही नहीं था। अब यहाँ तक मैं सुना कि आपको इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगले एपिसोड में अगर मेघनाद जैसा वीर मारा गया तो फिर रावण युद्ध भूमि में क्यों आया, ये आपको बताऊंगा। और रावण के युद्ध भूमि में गिर जाने के बाद क्या हुआ। आशा है साथियों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप सबका धन्यवाद कि आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना।